नमस्कार साथियों, जीवन की इस यात्रा में आज की वीडियो का जो विषय है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और कदाचित सर्वाधिक महत्वपूर्ण कह भी दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हाँ, मैं उस शरीर के विषय में कह रहा हूं जिसको उतना महत्व नहीं मिलता जितना कि वह अधिकारी है उसका। मेरा नाम ऋषभ है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप इस वीडियो को अपने परिवार के साथ देख सकते हैं। आत्मा से परमात्मा के मिलन की जो यात्रा है, इसमें शरीर का महत्व बहुत बढ़ जाता है। यदि शरीर का महत्व नहीं होता तो सोचिए, क्या ईश्वर को हमें जब भी धरती पर भेजना था तो शरीर के साथ भेजता क्या? नहीं भेजता। परंतु ईश्वर ने शरीर के साथ ही आत्मा को भेजा। वह इसलिए क्योंकि शरीर का महत्व बहुत बड़ा है और हमें उसी को समझने की आवश्यकता है। बस अंतर केवल इतना है कि आत्मा की यात्रा बहुत बड़ी है और शरीर की यात्रा छोटी है। कुछ लोग पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं और कुछ लोग पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते हैं, परंतु कर्म का सिद्धांत जिस पर अधिकतर लोग विश्वास करते हैं, यदि एक बात से कहूं तो कहते हैं कि जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे, अर्थात जैसी करनी वैसी भरनी होती है। यहाँ इतनी बात तो स्पष्ट हो ही गई है कि अच्छा करेंगे तो अच्छा भोगेंगे और बुरा करेंगे तो बुरा भोगेंगे। परंतु ये किस माध्यम से भोगा जा सकता है? ये शरीर ही तो है माध्यम जिसके द्वारा अच्छा या बुरा अनुभव हमें होता है। यदि शरीर ही ना हो तो अनुभव कराएगा कौन? अब कुछ लोगों का कहना होगा कि मरने के बाद भी तो स्वर्ग और नरक वहां भोगने होते हैं। सही बात है कि वहां भी भोगने होते हैं, परंतु इसको ऐसे समझा जाए कि यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति के जीवन में 100 सुख हैं और 100 दुख हैं, और 100 सुख और 100 दुख उनमें से कितने हैं मैं नहीं जानता और कोई नहीं जानता। कुछ तो उनमें से अवश्य हैं जो शरीर के साथ ही भोगने होते हैं। इसीलिए शरीर की आवश्यकता है, इसीलिए जन्म लेना होता है, और जब तक वे पूरे न हो जाएं तब तक जन्म पे जन्म लेने पड़ते हैं। इसलिए यह भी भोगने के लिए शरीर की आवश्यकता है, अन्यथा ईश्वर हमें यह भोगने के लिए शरीर के साथ क्यों भेजता? वे तो स्वर्ग और नरक में भी भोगे जा सकते थे बिना शरीर के। हम सतो रजो तथा तमो गुणों की बात करते हैं, इंद्रियों की बात करते हैं, और साथ में यह भी कहते हैं कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए किसी के साथ। कोई भी सज्जन व्यक्ति है, चोर व्यक्ति है, शत्रु, मित्र, चांडाल या कोई भी व्यक्ति, जैसे स्त्री, पुरुष या ढेला, चाहे वे स्वर्ण का हो या मिट्टी का हो, इत्यादि इत्यादि में हमें कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। परंतु ये जो अनुभव है, यह कराता कौन है? यह तो हमारा शरीर ही तो है जो हमें अनुभव कराता है। अब यदि हम मोक्ष की बात करें तो मोक्ष में क्या है? मोक्ष में यही तो है कि हम शून्य बनकर शून्य से मिल जाते हैं, अथवा सभी अच्छी और बुरी इच्छाओं को समाप्त कर देना, अथवा न्यूट्रल हो जाना, अपने पॉजिटिव और नेगेटिव सभी को शून्य में बैलेंस करके रख देना, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाना। अब इस मोक्ष की यात्रा में ही देख लीजिए, वहां भी तो शरीर का महत्व है। यदि शरीर ना हो तो इन सब के प्रति अग्रसर होगा कौन? यह जो बैलेंस बनाने की प्रक्रिया है जिसमें हम बात कर रहे थे कि शून्य तक पहुंच जाना, यही बैलेंस हमें शरीर ही तो सिखा रहा है। कैसे? वह ऐसे कि जब भी हम दुखी होते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए हमारे आंसू निकलते हैं, जब भी हम खुश होते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए हम खिलखिलाते हैं, जब भी हमारी पीड़ा होती है या कोई चोट लग जाती है, चोट लगते पे क्या कि उसको बैलेंस बनाए रखें, कोई विचलन बड़ा ना हो जाए, उतने ही को शरीर अपने आप सुन्न कर देता है कि उस बड़ी पीड़ा से व्यक्ति बचा रहे और उसमें विचलन ना हो। शरीर का कोई अंग भी यदि अच्छा कार्य नहीं कर रहा है
तो दूसरे स्थानों पर इतनी ऊर्जा आ जाती है कि उसका वह बैलेंस बना देता है ताकि जीवन में सुचारू रूप से कार्य होता चला जाए। अर्थात शरीर हमें विचलन की प्रक्रिया से सदैव दूर रखता है और बैलेंस की ओर प्रयासरत बनाए रखता है, क्योंकि यह कोई सामान्य मशीन नहीं है। इसकी संरचना अत्यंत जटिल है और इसे समझना भी अत्यंत कठिन हो जाता है। हमारा शरीर दिव्य है और दिव्य गुणों से परिपूर्ण है, बस इसे समझने की आवश्यकता है। इन सभी के अतिरिक्त बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं कि हम अपने शरीर का महत्व कैसे समझें, चाहे वह इस लोक की बात हो अथवा परलोक की बात हो। मैंने पहले भी कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक संसार होता है और उस संसार का अर्थ है कि वह व्यक्ति कहां पर रहता है, वह क्या सोचता है, किस प्रकार के वातावरण से वह निकला है, कैसी शिक्षा ग्रहण की है उसने, किस प्रकार से व्यक्ति का लालन पालन हुआ है और उसके माता पिता कैसे हैं, उसका परिवार कैसा है और उसके अपने व्यक्तिगत विचार कैसे हैं। उसी प्रकार से ही सोचे। इसलिए मैंने अपनी व्यक्तिगत विचारधारा इसमें कम से कम रखी है ताकि आप अपने अनुसार सोचें। मैं नहीं चाहता कि आप पर मेरी व्यक्तिगत विचारधारा का प्रभाव पड़े या किसी और की का पड़े। आप स्वयं अपने विचार गढ़िए और अपनी विचारधारा बनाइए। बाकी बातें हम अगले भाग में करेंगे। तब तक आप अपने शरीर से प्रेम करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। आप सभी से मेरा निवेदन है कि अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट में अवश्य दें कि आपका अपने विचार, यह जो मेरी वीडियो है उस पर आपका क्या कहना है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।